नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 40 के दशक के एक मशहूर अभिनेता भगवान दादा के बारे में। दोस्तों, अभिनेता भगवान दादा को बॉलीवुड के पहले एक्शन और डांसिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कॉमेडी और डांसिंग स्टाइल लाजवाब हुआ करती थी। दोस्तों, वैसे तो अभिनेता भगवान दादा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मूक फिल्मों से किया था। दोस्तों, अभिनेता भगवान दादा ने क्रिमिनल फिल्म से डेब्यू किया था। यह इनकी पहली फिल्म थी और यह एक साइलेंट फिल्म थी। 1934 में आई फिल्म हिम्मते मर्दा, यह इनकी पहली बोलती फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने अभिनेत्री ललिता पवार के साथ काम किया था। धीरे धीरे वह अपने अभिनय के अनोखे अंदाज से लोगों में अपनी पहचान बनाने लगे थे और लोग उनके अभिनय को काफ़ी पसंद करने लगे थे। दोस्तों, अभिनेता भगवान दादा फिल्मों में आने से पहले वह कपड़े के मिल में मजदूरी का काम किया करते थे, पर वह फिल्मों में काम करने के शौक़ को भुला नहीं पाए। दोस्तों, अभिनेता भगवान दादा जहां कपड़े के मिल में काम करते थे तो वह काम करते हुए भी अपने हास्यपूर्ण अंदाज से लोगों को हंसाते भी रहते थे और उनका यही हुनर उन्हें फिल्मों में ले आया। दोस्तों, इंडस्ट्री में धीरे धीरे भगवान दादा की जब पकड़ मजबूत हुई तो उन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी करना शुरू कर दिया था। तो वह अभिनय के साथ साथ कम बजट की फिल्मों का निर्देशन भी करते रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1938 में एक फिल्म बहादुर किसान का सह निर्देशन भी किया था और इस दौरान उन्होंने कम बजट की स्टंट और एक्शन फिल्मों का निर्देशन भी किया था। दोस्तों, अभिनेता भगवान दादा फिल्मों में स्टंट खुद किया करते थे। उन्होंने कभी भी डबल बॉडी का यूज़ नहीं किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1942 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में उन्हें अभिनेत्री ललिता पवार को गाल पर एक जोरदार तमाचा मारना था, तो उनके द्वारा इस सीन को फिल्माते समय अभिनेत्री ललिता पवार को बहुत ज़ोर से थप्पड़ लग गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि थप्पड़ लगते ही वह बेहोश होकर गिर गई थीं और इस जोरदार थप्पड़ के कारण उनके चेहरे को लकवा मार गया और उनकी बाईं आँख की नस भी फट गई थी और करीब 3 साल तक उनका इलाज चला, पर उनकी बाईं आँख खराब ही रह गई और इसके चलते उनके फिल्मी करियर पर भी असर पड़ा। फिर उन्हें बाद में कैरेक्टर रोल्स ही मिलने लगे और ख़ासकर इस घटना के बाद उन्हें नकारात्मक भूमिकाएं ही मिलने लगी थीं। हालांकि इन नकारात्मक भूमिकाओं में भी उन्हें खासी प्रसिद्धि मिली थी। और दोस्तों, आखिरकार वह वक्त भी आया जिसकी दरकार अभिनेता भगवान दादा को थी। दरअसल 1951 में एक फिल्म आई थी अलबेला। इस अलबेला फिल्म में अभिनेता भगवान दादा प्रमुख भूमिका में थे और उनके साथ अभिनेत्री के रूप में गीता बाली, और इस फिल्म का निर्देशन भगवान दादा ने किया था और यह फिल्म उस दौर की ब्लॉकबस्टर रही थी और इस फिल्म से अभिनेता भगवान दादा रातों रात स्टार बन गए। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी ने उस दौरान काफ़ी धूम मचाई थी। अभिनेता भगवान दादा और अभिनेत्री गीता बाली की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। इस फिल्म के कई गानों में एक गाना शोला जो भड़के, यह गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसी फिल्म का एक और दूसरा गाना शाम ढले खिड़की तले, यह गाना भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। और इसी फिल्म का एक और तीसरा गाना भोली सूरत और दिल के खोटे, यह गाना भी बहुत ही चला था। ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। दोस्तों, यह सारे गाने ज़बरदस्त हिट हुए थे। इस फिल्म में संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लॉकबस्टर अलबेला फिल्म के बाद अभिनेता भगवान दादा इतने मशहूर हो गए कि उन्होंने मुंबई के जुहू बीच के पास एक 25 कमरे वाला बंगला खरीदा था और उन्होंने करीब 7 लग्जरी कारें भी खरीदी थीं। इस अलबेला फिल्म से वह बहुत ही मशहूर हो गए थे और इस फिल्म ने उन्हें सब कुछ दिया, नाम, शोहरत,
दौलत, पैसा, सब कुछ। और दोस्तों यह अलबेला फिल्म 1951 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। दोस्तों अभिनेता भगवान दादा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह अपनी फिल्मों को बहुत ही परफेक्शन के साथ किया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक फिल्म के एक सीन के दौरान वह सीन बिल्कुल रियल लगे, तो इसके लिए उन्होंने सचमुच में नोटों की बारिश करवाई थी। दोस्तों फिर 1953 में अभिनेता भगवान दादा ने एक फिल्म बनाई झमेला, और इस फिल्म में उन्होंने खुद प्रमुख भूमिका निभाई थी और उनके साथ अभिनेत्री गीता बाली ने। और उन्होंने अलबेला की तर्ज पर इस फिल्म को फिर से दोहराने की कोशिश की। हालांकि इस फिल्म में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। और फिर 1956 में इन्होंने भागम भाग नाम से एक और फिल्म का निर्माण किया और इस फिल्म में उन्होंने खुद प्रमुख भूमिका भी निभाया। तो यह दोनों फिल्में इनकी औसत ही रही थी। दोस्तों इसी दौरान अभिनेता भगवान दादा ने गायक और अभिनेता किशोर कुमार को लेकर एक फिल्म का निर्माण शुरू किया और इस फिल्म का नाम था हंसते रहना। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए अभिनेता भगवान दादा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। और ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार के बढ़ते नखरे के कारण बीच में उन्हें यह फिल्म बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने कई तरह के कर्जे उठा रखे थे। तो यह फिल्म जब बंद हुई तो वह कई तरह के कर्जों में डूब गए। तो इस बीच उन्हें जूहू बीच के पास वाला बंगला बेचना पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी कारें बेच दी। और धीरे धीरे इस दौरान उन्होंने जो भी फिल्मों में काम किया वह फिल्में कुछ खास नहीं चली और फिर उन्हें छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स ही मिलने लगे। और वह जो फिल्म किशोर कुमार के साथ बना रहे थे और जो उन्हें बंद करना पड़ा, तो इसका उन्हें गहरा सदमा भी लगा था। तो कहा जाता है कि अभिनेता भगवान दादा बहुत ही शराब पीने लगे थे और शुरू से ही वह महंगे महंगे चीज़ों के खर्चे के बहुत ही शौकीन थे। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गए और फिर वह मुंबई के दादर में एक चौल में रहने लगे थे। और फिर 2002 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। दोस्तों यह वीडियो था बॉलीवुड के एक हरफन मौला अभिनेता भगवान दादा के बारे में, जिन्होंने मुंबई की चकाचौंध दुनिया को देखा और जिया भी। और लग्जरी गाड़ियाँ और आलीशान बंगले में रहने वाले अभिनेता भगवान दादा। और ऐसा वक्त भी आया कि वह चौल में रहने पर मजबूर हुए। दोस्तों अभिनेता भगवान दादा से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।